परिवार से प्रत्याशी देगा, हम लोग उसको समर्थन करेंगे। और जो राज्य की चहुमुखी विकास के लिए बात करेगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। भाजपा ने सभी पॉलिटिकल पार्टी में भाजपा ने सबसे ज़्यादा टिकट वैश्य महापरिवार से दिया, 12 टिकट दिया। कांग्रेस ने 3 दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 दिया। इसके अलावा सांसद लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सबसे ज़्यादा वैश्य प्रत्याशी को टिकट दिया। रांची से संजय सेठ जी को, हजारीबाग से मनीष जायसवाल जी को, धनबाद से ढुल्लू महतो जी को, और साथ में दो राज्यसभा से सांसद बनाया, श्री आदित्य साहू जी को, श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी को। इस आधार पर हम लोग ने निर्णय लिया और इस चुनाव में जो हमारी आबादी 60 उपजातियों को मिला के जो हमारी 40% आबादी है, पूरे प्रदेश में सारे परिवार के सदस्य लोग इस बार तन मन धन से प्रयास किए हैं। अभी जो पहले चरण में जो 43 सीट का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। और जो हमारा अनुमान है, हमें पूरा विश्वास है कि कम से कम 30 सीट तो हम जीतेंगे, 30 सीट से ज़्यादा जीत सकते हैं। प्रथम चरण में ही हम सरकार बनाने के पोजीशन में, एनडीए सरकार बनाने के पोजीशन में मार्ग प्रशस्त हो गया है। दूसरे चरण में जो 38 सीट पर चुनाव है, इस चुनाव पर भी हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। पूरे 38 सीट के अंदर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और हमारा अनुमान है कि हम लोग 25 से अधिक सीट दूसरे चरण में जीतेंगे और भाजपा एनडीए की बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनाने के पीछे, सरकार को समर्थन देने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है झारखंड को कैसे, जो झारखंड आज राष्ट्र में जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, झारखंड को कैसे नंबर 1 राज्य बनाए, कैसे रांची राजधानी को हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की राजधानी बनाए। ये हमारा वैश्य महापरिवार का, जैसे ही सरकार बनती है हम लोग इस पर अहम भूमिका निभाएंगे। और साथ साथ में हमारा प्रयास होगा कि जो झारखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो कृषि है, कृषि में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो वर्षा पे आधारित किसान खेती होती है, जो सिंचाई के अभाव में 90% खेत खाली रहते हैं, हमारा टारगेट होगा सरकार पर दबाव, सरकार पर हम लोग हर तरह से दबाव डालेंगे, हर तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे कि कम से कम 5 वर्ष के अंदर में 50% से अधिक सिंचाई हो और झारखंड से पलायन की समस्या जो है एकदम रुक जाए और झारखंड में रोजगार हजारों की संख्या में सृजन हो। हमारा अपना वैश्य महापरिवार का लक्ष्य है 33,000 गाँव में कम से कम 100 स्वरोजगार के लिए हम लोग बेरोजगार को युवा सृजन करेंगे। 5 साल में हमारा टारगेट है कम से कम 33 लाख रोजगार सृजन करने के लिए। और हम चाहेंगे कि जो आज 50% गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं झारखंड में, इस 5 वर्ष के अंदर में झारखंड में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे। झारखंड का हर आदमी, हर मेंबर कम से कम लाखपति बने, लाख रुपए से ऊपर की उसकी आमदनी है, क्योंकि झारखंड में इतना संसाधन है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो वन का क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग क्षेत्र हो। और जो सरकार की जो बात होती है, इससे माइनिंग क्षेत्र भी जो पिछड़ा हुआ है, उस माइनिंग क्षेत्र को कैसे, उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो माफियागिरी, उसको खत्म किया जाए। और उसमें भी वर्ल्ड क्लास की जो है कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री आए और खेती, सालों भर खेती, दलहन के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, बाकी उत्पादन में झारखंड को हम लोग जैसे आज धान में स्वावलंबी हो गया झारखंड, लेकिन बाकी चीज में स्वावलंबी नहीं है। लेकिन यहाँ की जमीन, यहाँ की आबोहवा इतनी खेती के लिए इतनी अनुरूप है कि हम लोग झारखंड को नंबर 1 कृषि का क्षेत्र भी बना सकते हैं। उस ओर भी हमारा प्रयास होगा और हम चाहेंगे इस 5 वर्ष के अंदर में झारखंड अन्य राज्यों के राष्ट्र में, जो अन्य राज्यों के कंपैरिजन में नंबर 1 के अंदर में आ जाए और चहुमुखी झारखंड का विकास। स्थापना दिवस हम लोग कल मनाए, 24 साल का झारखंड हो चुका है और डबल इंजन की सरकार रही है और सबसे ज्यादा सरकार रही डबल इंजन की। उस समय विकास नहीं हुआ, 5 साल में आप कैसे विकास कर देंगे?
देखिए, अभी मोदी जी का जो संकल्प है और इस 5 साल जो जो अनुभव हुआ है और जिस दिशा में अब सरकार आगे आगे बढ़ रही है, और जैसे कहा कि हम लोग 40% आबादी हमारी है, इस बार हमारी भूमिका, हमको भी आगे आना पड़ेगा और हम अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्य समुदाय जो है, सारा उद्योग है, सारा व्यापार है, एग्रीकल्चर है, वो करता है। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारे अनुकूल पॉलिसी बने, हमारे अनुकूल जो सरकार का है, यहाँ से लेकर, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से लेकर केंद्र तक हम लोगों की बातचीत हुई है। हम लोगों ने उनको एक अपना रूपरेखा तैयार करके दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 5 वर्ष जो होगा, जो पिछले टर्म्स में जो गलतियां हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। आपके समुदाय के ही पिछले जो सरकार थी, देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, रघुवर दास जी के समय में उग्रवाद का जो मुख्य समस्या था वो तो खत्म हुआ, इसको तो आप एग्री कीजिएगा। सड़कों की जाल खूब अच्छी बिछी, इसको आप एग्री कीजिएगा। और उस 5 अवधि के अंदर में जो पिछले में जो डिरेल हो गया था, उसको कम से कम रास्ते में आने का कोशिश किया गया। और जो कमियां रही हैं, अब जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी और मोदी जी संकल्पित हैं किसानों की आय को दुगनी करने के लिए, बहुत सारी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं किसानों तक, लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को हम लोग सुगमता से, सरलता से, जो सक्षम योग्य लाभार्थी है उन तक पहुंचाएं। ये उसमें हमारा वैश्य महापरिवार की भागीदारी होगी। और सबसे बड़ा समस्या भी है कि वोट परसेंटेज खास करके रांची विधानसभा में कम पड़ा है, तो इसको लेकर कैसे आप देख रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 30 सीट हम जीत जाएंगे, और वोटिंग कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वैश्य समाज या हिंदू समाज का नहीं हुआ, जहाँ देखा जाएगा। देखिए, अगर आप कैसे बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आप पिछले 3 टर्म का इलेक्शन देख लीजिए, रांची का, कांके का या शहरी क्षेत्र का, पिछले 3 साल का देख लीजिए। एक तो इस साल वोटर की संख्या बढ़ी है, इजाफा हुआ वोटर की संख्या में। नहीं बता रहा हूं मैं। उसके अलावा 2019 में जो चुनाव हुआ था, उससे 2% चुनाव की भागीदारी बढ़ी है इस साल रांची में। ओवरऑल देखा जाए, हाँ, नहीं ओवरऑल नहीं, रांची में 51 पॉइंट कम हुआ है, 2019 में 49% था। तो हर जगह इजाफा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये तो आप लोग भी इस चीज को समझिएगा कि क्या कारण है, क्यों नहीं। ये जब से झारखंड बना है, तब से शहरी क्षेत्र के अंदर में विधानसभा के चुनाव में यही रुझान रहता है, लेकिन रुझान हर विधानसभा चुनाव में परसेंटेज बढ़ रहा है, और इस बार भी परसेंटेज बढ़ा है। और हाँ, लेकिन बढ़ा है। और दूसरा ये है कि ये जो 52% भी है, तो अगर आप बोल रहे हैं कि दूसरे समुदाय का वोट मिला है, तो वो दूसरा समुदाय का वोट कितना है? 15% है। 15% या 15% तो नहीं पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हिंदुओं का ही वोट पड़ा है। आप रघुवर दास की बात कर रहे हैं। रघुवर दास के समय में किसानों लोग धरना पे बैठे हुए थे दिन रात। सुबह 4 बजे में लाठीचार्ज हुई, 6 को बच्चे का जान चली गई। सरकार के तरफ से हेलीकॉप्टर नहीं आया जनता के लिए, अधिकारी को मार हुआ तो उनके लिए हेलीकॉप्टर आई, अधिकारी को लेके गए, जनता को कुछ नहीं। तो कैसे आप बोल रहे हैं रघुवर सरकार में अच्छा काम हुआ? नहीं, मैंने कहा, इसके बारे में कहा, मैंने कहा कि उग्रवाद की कमी हुई, ये तो हम मानेंगे ना। रघुवर दास जी के समय में उग्रवाद एकदम निम्न स्तर पे आ गया था। रोडों का जाल बिछा। आज झारखंड में रोड की स्थिति काफी अच्छी है, वो रघुवर दास जी के समय में हुआ। और बाकी जो भी कमियां रही हैं, उस कमियां को मैंने कहा कि हमारा समाज अब आगे आएगा। और जो सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ तक लोगों को जानकारी पहुंच नहीं पाती है। तो हम जो है उस सारी योजनाओं को हम लोग अपना पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटी रहेगी, प्रखंड स्तर में हमारी कमेटी रहेगी, और हमारा यह प्रयास होगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ हम लोग नीचे से नीचे लोगों तक पहुंचाएं।
भ्रष्टाचार में भी कमी आई। भ्रष्टाचार तो खैर अपनी जगह पर, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं भ्रष्टाचार का।